सेल्समैन इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचते टाइम कभी भी आपको बैटरी वारंटी के बारे में डिटेल में नहीं बताएगा और आपकी स्कूटर की बैटरी वारंटी घर लाते लाते भी खत्म हो सकती है। आपने VW X2 प्लस को परचेज किया है और कंपनी क्लेम करती है कि इसकी बैटरी वारंटी है 30,000 किलोमीटर और ओवरऑल स्कूटर की वारंटी है 50,000 किलोमीटर 5 साल। ये तो ठीक है, लेकिन सच में क्या इसकी बैटरी वारंटी 30,000 किलोमीटर है? इसमें एक डाउट है। वो डाउट आपके साथ आज क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हो, किसी भी कंपनी का है, चाहे हीरो का है, चाहे होंडा का है, चाहे टीवीएस का है, चाहे बजाज का है, ये पॉलिसी सब में लागू होती है। इसमें कस्टमर को ध्यान रखना है और कस्टमर को इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी तो आप स्कूटर चाहे आज ही परचेज करके लेके आए हो, आपकी बैटरी वारंटी आज के आज ही ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी, चाहे वो 10 किलोमीटर चला है, चाहे चला है 100 किलोमीटर। अभी सबसे पहले मैं इस स्कूटर की बैटरी निकालता हूँ और बैटरी पे जो 2-4 चीज़ें मेंशन हैं उनको आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इसमें सच्चाई कितनी है और कितना है झूठ। यहाँ पे आप देख लो जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। 51.4 वोल्ट 33 Ah एंड 1720 वाट, ठीक है। ये लिखा हुआ है। ऐप से जब इसे स्कैन करेंगे तो इसका पूरा डेटा आ जाएगा और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है 18/8/2025 को ये बैटरी बनी थी और इसको मैंने परचेज किया है लास्ट ईयर 1/9/2025 में। ये इसके कुछ कोड है। बैटरी थोड़ी सी गंदी हो रही है। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसकी बैटरी वारंटी एक दिन में भी ख़त्म हो सकती है। उसका मेन कारण देखो आपको बताता हूँ। अब देखो ये बैटरी में ये एक हैंडल है, ऐसे ये हैंडल है। अब इस हैंडल के साथ क्या होगा कि कई लोग इसको निकाल के अपने घर पे चार्ज करेंगे और कई लोग करेंगे अपने ऑफिस में चार्ज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कुंडा जो है, तो मैं अक्सर लोगों को देखा है कई वीडियो में कि वो ऐसे इसको ऊपर नीचे करते हैं। उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत पता है कब आएगी? मान लो ये बैटरी आपके हाथ से गिर जाए और गिरने के बाद इसमें किसी भी साइड में क्रैक आ जाए। मान लो कोना ये क्रैक हो गया या इस साइड में इसमें डेंट आ गया, जैसे गाड़ी में डेंट आ जाता है किसी भी साइड में, तो क्या होगा? उस कंडीशन में इसकी बैटरी वारंटी तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको इसकी बैटरी वारंटी लेनी है तो आपको इस पैक का हमेशा ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये गिरे नहीं, ये पानी में रखी नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं IP67 रेटिंग है तो हम पूरा इसको डुबा लेंगे। देखो, एग्री IP67 रेटिंग है, लेकिन आप सोचो कि ये कुछ पॉइंट हैं, 1 2, यहाँ से इसमें वायर का इनपुट है जो कनेक्शन है, मान लो यहीं से कोई लूज पॉइंट है या थोड़ा सा मार्जिन है जहाँ से इसमें अंदर पानी जा सकता है और आपने इसे पानी में छोड़ दिया या कंटिन्यू आपने इतने पानी में डुबा के स्कूटर में लगी लगी डूबे हुए में चल रही है और आप लगातार ही चला रहे हो। IP67 रेटिंग को समझो। IP67 1 मीटर तक और आधा घंटे फ्लैट पानी में अगर रखी है, उस पानी पे किसी टाइप का दबाव नहीं पड़ रहा है, उस कंडीशन में तो काम करता है। लेकिन जैसा कि अभी गुड़गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और उस बारिश में सामने से गाड़ी आ रही हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स के साथ पानी आ रहा है, दबाव वाला रोड पे, ऐसे पानी में अगर ये चल रहा है स्कूटर आपका कंटिन्यू डूबा हुआ है और आप 1 1.5 2 घंटे इसे चला रहे हैं, तो उस केस में इसमें अगर पानी गया होगा तो वो कंपनी क्लेम नहीं करेगी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस स्कूटर की बैटरी के साथ ज़्यादा खिलवाड़ छेड़ाखानी नहीं करनी है। आप अगर इसे बैटरी रिमूव करके घर में चार्ज करते हो तो जहाँ पे रख रहे हो ना, तो ऐसी जगह पे रखो जो बच्चों की पहुँच से दूर हो। चार्जिंग के टाइम पे अगर बच्चे गिरा देंगे तो दो नुकसान होंगे। एक तो बैटरी डैमेज हो सकती है और अगर बच्चा खेल रहा है तो बैटरी का वेट 10 किलो है, अगर गलती से उसने अपने पैर पे गिरा लिया तो बच्चे को भी चोट लगेगी। ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप जब स्कूटर को परचेज करने जाओगे कोई भी सेल्समैन या शोरूम वाला आपको नहीं बताएगा कि बैटरी वारंटी किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगी अगर आप उसे क्लेम करते हो।
बैटरी वारंटी आपकी एक ही कंडीशन में एप्लीकेबल होगी कि आपकी बैटरी का बैकअप नहीं आ रहा है और आप उसे लेके गए, वो अपना चेक करेंगे सॉफ्टवेयर से और देखेंगे कि हाँ बैटरी कितना आउटपुट निकाल रही है। अगर बैटरी बैकअप कम हुआ है तो आपका वारंटी में क्लेम होगा। लेकिन उन्होंने शोरूम वालों ने आपकी बैटरी को देखा, बैटरी में कहीं डेंट मिला या क्रैक मिला, उसमें से मॉइस्चर या पानी अंदर शिफ्ट हुआ है, तो आपको बैटरी वारंटी की गारंटी नहीं मिलेगी। एक चीज़ और, कंपनी इसको क्लेम भी करती है, आप इसे पानी में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में आपको इसे खड़ा नहीं करना है। उसका रीज़न बता देता हूँ कि जब आपका स्कूटर चल रहा होता है तो बैटरी टेम्परेचर भी गर्म होता है और मोटर का टेम्परेचर भी गर्म होता है। तो चाहे आप आधा घंटे चलाओ तो अंदर से जो है हीटिंग बढ़ रही है मोटर और बैटरी में, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ये बंद हो जाएगा, कई लोगों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा है कि क्या इसको हम बारिश में खड़ा कर सकते हैं? नो डाउट खड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप इसे गली में छोड़ते हो और बारिश हो रही है तो दोनों बैटरी को पहले तो खींच लो, पहली बात। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जो पीछे आपकी मोटर लगी हुई है वो उतना पानी ना भरे कि वो डूब ही रहे, फुल डूब जाए, ठीक है? उतना पानी नहीं हो, थोड़ा बहुत अगर वो डूबेगी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर वो इतनी डूब जाएगी कि उसमें ये दिक्कत आने लग जाएगी कि मॉइस्चर, अगर मान लो 4 घंटे लगातार बारिश हुई, पूरी मोटर डूबी हुई है, तो उधर उसमें मॉइस्चर शिफ्ट हो जाएगा मोटर में, अंदर की साइड में। फिर दिक्कत क्या आएगी, जब आप उसे चलाओगे तो वो मॉइस्चर, मोटर का टेम्परेचर बढ़ने के बाद भाप बनेगा और भाप बन के कार्बन बनेगा जब वो सूखेगा। तो उससे दिक्कत ये होगी कि आपकी मोटर में कार्बन आना शुरू होगा और कार्बन जैसे ही आ जाएगा, ये आएगा जब आपकी मोटर में मॉइस्चर गया उसके 7 से 10 दिन बाद, तो आपकी मोटर में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और जब दिक्कत आएगी तो फिर से जब आप सर्विस सेंटर पर जाओगे तो वहाँ पे वो चेक करेंगे और वो ये भी देखेंगे कि क्या इसमें पानी गया है या नहीं गया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको लॉन्ग लाइफ हेल्प करने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करके चला रहे हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पूरा समझो और तभी उसे चलाओ, तो आपका नुकसान नहीं होगा। आज के वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, करें लाइक, शेयर और चैनल पे आए हो नहीं, चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।